अगर तुम भी मुंबई से हो तो मारवामाद रोड का नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं रात के बाद अगर कोई अकेला उस रास्ते से गुजरता है तो एक औरत लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो औरत इंसान नहीं होती। ये कहानी है प्रणव की, जो भूत प्रेत, किस्मत या मनौतियों में यकीन नहीं करता था। पर कभी कभी जब तुम किसी बात पर हंसते हो तो किस्मत उसी चीज को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। उसी रात प्रणव की ऑफिस में फेयरवेल पार्टी थी। अंधेरी के एक रूफटॉप लाउंज पर माहौल हल्का सा भावुक था। लोगों की हंसी में अलविदा छुपा हुआ था। प्रणव ने 2 पैग विस्की के साथ पुरानी यादों को गले लगाया। जैसे जैसे घड़ी ने रात के 1 बजे का वक्त दिखाया और भीड़ छंटने लगी, प्रणव अकेला रह गया। उसने मोबाइल उठाया और उबर बुक की। ड्राइवर का नाम था शमशाद। रेटिंग सही थी और गाड़ी भी साफ सुथरी। प्रणव ने पीछे बैठते ही कहा, भाई सीधे मालाड ले चलो, थोड़ा जल्दी। शमशाद ने जीपीएस देखा और बोला, सर मार्वो रोड वाला शॉर्टकट दिखा रहा है, ट्रैफिक भी नहीं है। प्रणव ने थकान भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे क्या पता था, जिसे वो शॉर्टकट समझ रहा है वो उसकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर बनने वाला है। गाड़ी जैसे ही मार्वो रोड में घुसी, माहौल अचानक बदलने लगा। स्ट्रीट लाइट्स अधूरी थी, कुछ टिमटिमा रही थी, कुछ बुझ चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि ऐसी की हल्की सी आवाज भी डराने लगी। इन्हीं अंधेरों में एक मोड़ पर शमशाद ने अचानक ब्रेक मारी। प्रणव झटका खाकर बोला, क्या हुआ भाई? शमशाद की कांपती आवाज आई, सर देखिए सामने कोई औरत खड़ी है, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही है। प्रणव ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन उसका हाथ सीधे कार की ओर। प्रणव झुंझलाकर बोला, इग्नोर करो यार, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं रात में, चलो आगे बढ़ो। शमशाद ने गाड़ी फिर से चलाई, लेकिन अब उसकी निगाहें बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कुछ अब भी उनके साथ चल रहा हो। कुछ मिनट बाद जीपीएस ने अचानक रीराउट करना शुरू किया, रिकैलकुलेटिंग, टर्न बैक। प्रणव ने मोबाइल उठाया, नेटवर्क गायब था। उसी वक्त उसकी नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े, शांत चेहरा, जो अब भी पूरी तरह अंधेरे में था। प्रणव की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, शमशाद कुछ मत पूछना, बस गाड़ी चलाते रहो। शमशाद ने गर्दन नहीं घुमाई, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे थे। उसकी आंखें लाल हो रही थी, चेहरे पर डर के साथ कोई और परछाई थी। वो बोला, सर उसने कहा था रुक जाओ, मैंने इग्नोर किया, अब वो नाराज है। प्रणव ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लग रहा था कि वही मोड़, वही पेड़, वही लाइट बार बार दिख रही है। गाड़ी किसी लूप में फंस चुकी थी और फिर गाड़ी बिना ब्रेक के खुद ही रुक गई। उस रुकती गाड़ी के साथ प्रणव के कानों तक एक ठंडी फुसफुसाहट आई, मुझे घर जाना है। प्रणव ने बिना सोचे, बिना देखे दरवाजा खोला और जंगल की ओर भाग पड़ा। पीछे से शमशाद चिल्लाया, वापस आओ, वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन प्रणव अब बस भाग रहा था। जंगल के अंधेरे में, टॉर्च के सहारे, बीच जंगल में उसने मुड़कर देखा। गाड़ी आग की लपटों में घिरी थी और ठीक पास में वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ, गुस्से से भरा हुआ, आंखें जैसे अंगारे, और उसके होठों पर बस एक बात, हर साल एक लिफ्ट चाहिए होती है। सुबह के 5 बजे कुछ मछुआरों ने प्रणव को समुद्र किनारे बेहोश पाया। जब पुलिस ने पूछताछ की, ना शमशाद का कोई रिकॉर्ड मिला, ना ही उबर की हिस्ट्री में कोई ट्रेस। प्रणव जिंदा तो है, लेकिन अब वो किसी भी गाड़ी में बैठने से डरता है। कहते हैं हर फुल मून की रात मारवामाद रोड पर वो औरत अब भी खड़ी होती है। अगर तुम रुके तो शायद तुम बच सको, लेकिन अगर तुमने उसे इग्नोर किया तो तुम बन सकते हो द लास्ट पैसेंजर। अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो और कोई लिफ्ट मांगे तो एक बार सोच जरूर लेना, क्योंकि क्या पता वो इंसान हो भी या नहीं। अगर तुमने भी कभी किसी रास्ते पर अजीब सी सायों की मौजूदगी महसूस की है या किसी ने अचानक लिफ्ट मांगी हो, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखना, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब कोई औरत लिफ्ट मांगे तो सबसे पहले तुम्हें पता चले क्या वो इंसान है या कुछ और।